नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार सर्दियों में प्रदूषण घटाएगी, मजदूरों को बांटेगी 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। राजधानी में मजदूरों और जरूरतमंदों को लगभग 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे ठंड के मौसम में कोयले और लकड़ी जलाने की जरूरत कम होगी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार ने ये कदम विशेष रूप से कमजोर वर्गों और श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए उठाया, ताकि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। दिल्ली में बियर पीने की कानूनी उम्र घटाकर 25 से 21 वर्ष करने पर विचार। दिल्ली सरकार ने बियर पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष करने पर विचार शुरू कर दिया। ये कदम पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के समान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया, जहां ये उम्र सीमा 21 वर्ष है। अधिकारियों का मानना है कि इससे अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण होगा और राज्य की राजस्व आय में वृद्धि। प्रस्ताव पर अभी विचार चल रहा है, अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। रामलीला और दुर्गा पूजा आयोजनों के लिए सीएम ने समितियों का किया गठन, अध्यक्ष का चयन बाकी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में होने वाले रामलीला और दुर्गा पूजा उत्सवों के लिए समितियों का गठन किया है। इन समितियों का उद्देश्य आयोजनों को सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न कराना है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों और समितियों को दिशा निर्देश दिए। अभी अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, जो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। इससे उत्सवों में सुरक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 6 मंजिल से ऊंची इमारतों में एंटी स्मॉग गन अनिवार्य। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया। अब 6 मंजिल से ऊंची सभी सरकारी और निजी इमारतों में एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। यह आदेश 29 नवंबर तक लागू होगा और मॉल, होटल, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान जैसे व्यावसायिक परिसरों पर लागू। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह कदम सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए जरूरी है। टीपीसीसी ने सभी संबंधित पक्षों से समय सीमा का पालन करने का आग्रह किया। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र की प्रभारी मंत्री के रूप में सीएम रेखा गुप्ता ने संभाला कार्यभार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र की प्रभारी मंत्री का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की विकास योजनाओं और जनता से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की। अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्होंने आगामी परियोजनाओं पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम करेंगी और विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाएंगी। क्षेत्रवासियों ने नए प्रभारी मंत्री के स्वागत में अपनी उम्मीदें जताई। दिल्ली हाईकोर्ट में बम धमकी से हड़कंप, जजेस ने तुरंत छोड़ी कुर्सी। दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को अचानक बम की धमकी से हड़कंप मच गया। सुनवाई के दौरान जजेस को तुरंत कुर्सी छोड़कर चैंबर में जाने को कहा गया। इस अचानक घटनाक्रम से वकील और मुवक्किल हैरान परेशान हो गए। लोग तेजी से बाहर निकलने लगे, जबकि सुरक्षा एजेंसी तुरंत मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड ने पूरे कोर्ट परिसर की तलाशी ली। हालांकि धमकी झूठी साबित हुई, लेकिन कुछ देर तक हाईकोर्ट का माहौल तनावपूर्ण और घबराहट भरा रहा। दिल्ली डीटीएस बसेस में मेट्रो जैसी कैशलेस टिकटिंग, सफर होगा आसान और पारदर्शी। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब डीटीसी बसेस में भी यात्रियों को मेट्रो स्टाइल कैशलेस टिकटिंग की सुविधा मिलेगी। इस नई व्यवस्था से टिकट खरीदने में पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को छुट्टे पैसों की दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। साथ ही डिजिटल भुगतान के जरिए सफर तेज आसान होगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से सार्वजनिक परिवहन और आधुनिक, सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगा। सीएम रेखा गुप्ता का अनुरोध, दुर्गा पूजा पंडालों में रखें पीएम मोदी की तस्वीर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा समितियों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी पंडालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देवी दुर्गा के चरणों के पास रखी जाए व उनके स्वास्थ्य व लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद मांगा जाए। सीएम का यह अनुरोध त्योहार से पहले सामने आया। उनके इस बयान पर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई। अब देखना होगा कि पूजा समितियां इस अपील पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर 5 सेक्टर होंगे विकसित, 7 गांव से ली जाएगी किसानों की जमीन। यमुना एक्सप्रेसवे के पास विकास की रफ्तार तेज होने जा रही है। यमुना विकास प्राधिकरण 5 नए सेक्टर विकसित करने की तैयारी में है। इसके लिए 7 गांव के किसानों से भूमि खरीदी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इन सेक्टर्स के विकसित होने से यहां प्रस्तावित औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं को गति मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम क्षेत्र में निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचे को नई दिशा देगा। फिलहाल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नेपाल में डीटीसी बस फंसी, दिल्ली काठमांडू मैत्री बस सेवा भी ठप।
दिल्ली से काठमांडू जाने वाली मैत्री बस सेवा पर संकट खड़ा हो गया है। नेपाल में एक डीटीसी बस फंसने के बाद यह सेवा अस्थायी रूप से ठप कर दी गई। बस में सवार यात्री फंसे हुए हैं और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क मार्ग में आई रुकावट और स्थानीय समस्याओं की वजह से यह स्थिति बनी। अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द यात्रियों को सुरक्षित निकालने और सेवा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद में साइबर ठगों का मददगार गैंग पकड़ा गया। सरगना समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के जरिए साइबर ठगों को मदद मिल रही थी। पुलिस ने सरगना समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि इस गिरोह का नेटवर्क बिहार तक फैला था। ये ठगों को बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल सिम और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। दिल्ली से गुजरात तक स्पेशल ट्रेन। गुरुग्राम रेवाड़ी स्टॉप से यात्रियों को होगा बड़ा फायदा। दिल्ली से गुजरात जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा शुरू की। जल्द ही एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जो दिल्ली से रवाना होकर हरियाणा के गुरुग्राम और रेवाड़ी स्टेशन पर भी रुकेगी। इस ट्रेन से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात 4 राज्यों के लिए यात्रियों को सीधा फायदा होगा। लंबे सफर में आरामदायक यात्रा और ज्यादा सीटों की सुविधा मिलने से यात्रियों की मुश्किलें कम होंगी। रेलवे ने समय सारणी और किराए की जानकारी जल्द जारी करने की घोषणा की। यमुना सफाई में मदद के लिए 665 करोड़ रुपए में तैयार एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी। यमुना नदी की सफाई के प्रयासों में बड़ा कदम। एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन जल्द होने वाला है। इस परियोजना की लागत 665 करोड़ रुपए है और इसे आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इससे यमुना में मिल रहे अनट्रीटेड पानी को प्रभावी तरीके से शुद्ध किया जा सकेगा, जिससे नदी की स्वच्छता और जल गुणवत्ता में सुधार होगा। उद्घाटन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में अगले दिन 2 दिन छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश की जताई संभावना। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों तक राजधानी और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। आईएमडी का कहना है कि तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बदलते मौसम से तापमान में मामूली गिरावट देखी जाएगी। लोगों को सलाह दी गई कि वे मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखें और जरूरी एहतियात बरतें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटाखों पर बैन को लेकर दिल्ली के लिए अलग नियम संभव नहीं। पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली के लिए कोई अलग या विशेष नियम नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण पूरे देश की समस्या है और इस पर एक समान नीति अपनाना जरूरी। अदालत ने दिल्ली सरकार और याचिकाकर्ताओं को यह भी याद दिलाया कि जनहित और पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद यह साफ हो गया कि दिल्ली को पटाखों के मामले में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली में अनोखा खुलासा, ऊंट का इस्तेमाल कर की जा रही शराब की तस्करी। दिल्ली में पुलिस ने शराब तस्करी का बेहद अनोखा और हैरान करने वाला मामला पकड़ा है। तस्कर ऊंट का इस्तेमाल कर अवैध शराब की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस के अनुसार ऊंट पर शराब की खेप छुपाकर शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचाई जा रही थी ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके। जांच में सामने आया कि यह गिरोह लंबे समय से इस तरीके से काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने ऊंट और शराब दोनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली के बाजारों में सोने की कीमत रिकॉर्ड तोड़ रही, 10 ग्राम ने बनाया नया रिकॉर्ड। दिल्ली के सोने के बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ने वाली कीमतें देखने को मिली। 10 ग्राम सोने की कीमत ने सभी पिछले रिकॉर्ड को पार कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में उथल पुथल और अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। निवेशक और आम जनता इस बढ़ती कीमत की खबर से हैरान है और खरीद फरोख्त पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में अनट्रीटेड पानी बहाने पर जताई नाराजगी, डीपीसीसी से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में अनट्रीटेड पानी बहाने की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसमें यह स्पष्ट करने को कहा कि किन क्षेत्रों से अवैध तरीके से गंदा पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं और नदी की सफाई सुनिश्चित की जाए। अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, उनके नाम का अवैध उपयोग रोकने का आदेश। अभिनेता अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके नाम का अवैध उपयोग नहीं किया जा सकता। अभिषेक ने याचिका दायर कर फर्जी वीडियो और फोटो सहित उनके नाम से चल रही गलत प्रचार सामग्री पर रोक की मांग की। अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए संबंधित वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी कि वे अवैध सामग्री तुरंत हटवा दें।
डूसू चुनाव 2025 को लेकर एनएसयूआई ने जारी किए घोषणा पत्र। डूसू चुनाव 2025 को लेकर एनएसयूआई ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने छात्रों के हितों, शिक्षा सुधार, सामाजिक न्याय पर अपने वादों को प्रमुखता दी। अध्यक्ष पद की प्रत्याशी जोसलीन नंदिता चौधरी ने कहा कि उनका फोकस छात्रों की समस्याओं के समाधान और बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर होगा। एनएसयूआई ने अपनी प्राथमिकताओं और योजनाओं को विस्तार से जनता के सामने रखा ताकि आने वाले चुनाव में छात्र संगठन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद सुशीला कार्की नामित हो सकती हैं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। नेपाल में राजनीतिक हलचल के बाद केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। युवाओं की जेनजी आंदोलन ने सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की संभावनाएं प्रबल हो गईं। कार्की पूर्व चीफ जस्टिस हैं और उन्हें अधिकतर हितधारकों द्वारा तटस्थ और ईमानदार नेता माना जाता रहा है, लेकिन संविधान में यह बाधा है कि वे सांसद नहीं हैं, जिससे संसद को भंग करना पड़ सकता है। इस तरह की सरकार सामान्य चुनाव तक देश को स्थिरता देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद खुलेआम बिक रहा तेजाब, नियमों की धज्जियां उड़ाएं। दिल्ली में एक पड़ताल ने बड़ा खुलासा किया है। 2015 में बने सख्त नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राजधानी में तेजाब खुलेआम बिक रहा है। दुकानदार बिना किसी पहचान पत्र या वैध कारण पूछे आसानी से तेजाब बेच रहे हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। विशेषज्ञों का कहना है कि तेजाब की इस बिक्री की आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दे सकती है। मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठ रही है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस निर्माण पूरा, एनसीआर में बनेंगे 8 और कॉरिडोर। एनसीआर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का काम पूरा हो गया। अब सिर्फ 27 किलोमीटर के अंतिम चरण का उद्घाटन होना बाकी है। इसके बाद यात्रियों को दिल्ली से मेरठ तक तेज, सुरक्षित, आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि इसके साथ ही एनसीआर में 8 और आरआरटीएस कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम शुरू होगा, जिससे आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और तेज यातायात की नई पहचान बनेगी। 16 एडिशन बाद भी भारत पाकिस्तान फाइनल का इंतजार। एशिया कप के इतिहास में अब तक भारत और पाकिस्तान कभी भी फाइनल में आमने सामने नहीं हुए। टूर्नामेंट के 16 एडिशन में दोनों टीम की कुल 19 भिड़ंत हुई, जिसमें भारत ने 10 मैच जीते, पाकिस्तान ने 6, जबकि 3 मुकाबले बेनतीजा रहे। इस बार संभावना है कि दोनों टीम फाइनल में टकरा सकती हैं, जिससे क्रिकेट प्रेमियों का रोमांच और बढ़ेगा। हालांकि हैरानी की बात यह है कि भारत पाक ग्रुप मैच के टिकट अपेक्षा से कम बिक रहे हैं, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी पर सवाल उठ रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में टली, फिलहाल रिहाई संभव नहीं। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी। इसका मतलब यह है कि दोनों नेताओं को अभी जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी। बता दें कि खालिद और इमाम पर यूएपीए समेत कई धाराओं में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है। अब जमानत को लेकर अगला फैसला आने तक इंतजार करना होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।